अजी गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के उन इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर और उन रूल नंबर की जो आप अगर एग्जाम में कोट करें तो आपके मार्क्स कुछ इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये वीडियो सी इंटर के लिए है और सबसे पहले चैप्टर वाइज ही बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन और इंपॉर्टेंट रूल नंबर कौन से हैं। पहला है आपका सप्लाई चैप्टर। सप्लाई चैप्टर में गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दे रखी है और सर्विसेज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 102 में दे रखी है। ये सेक्शन नंबर और क्लॉज नंबर आपको याद करना है। इसके अलावा कंसीडरेशन की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दे रखी है और फैमिली की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 49 में दे रखी है। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 30 में दे रखी है। मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 74 में दे रखी है। प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 90 में दे रखी है। ये आपको सेक्शन नंबर और क्लॉज नंबर याद रखना है, एग्जाम में कोट करना है अपने आंसर्स में। इसके अलावा कंपोजिट सप्लाई की टैक्सेबिलिटी के लिए सेक्शन 8A बना हुआ है और मिक्स्ड सप्लाई की टैक्सेबिलिटी के लिए सेक्शन 8B बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और सप्लाई की डेफिनेशन का सेक्शन 7। ये सारे अपने सेक्शन सबसेक्शन क्लॉजेस आपको सारे सबसेक्शन और क्लॉजेस याद रखने हैं सेक्शन 7 की। इसके अलावा डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन जो सेक्शन 25 में रखी है वो आपको याद रखना है। और इसके अलावा चैप्टर सेकंड जो आपका सप्लाई चैप्टर है इसके अंदर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 दे रखा है। ये पूरा पैरा नंबर के हिसाब से आपको याद रखना है। इसके अलावा जो चार्ज ऑफ जीएसटी या लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर है उसमें आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन याद रखनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दे रखी है। इसके अलावा टर्नओवर, स्टेट टर्नओवर या यूनियन टेरिटरी का टर्नओवर, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 112 में दे रखी है, वो आपको कोट करना है। आरसीएम के सेक्शन आपको ध्यान होने चाहिए, सेक्शन 9 क्लॉज 3, सेक्शन 9 क्लॉज 4। और ध्यान रहे ये सारे सेक्शन सारे के सारे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो नोटिफाइड सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं उसका सेक्शन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ये आपको याद रखना है। रेगुलर स्कीम का सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 9(1) और कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ये आपका गुड्स फोकस्ड वाली कंपोजिशन स्कीम और एक सर्विस फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम और थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। ये भी आपको याद रखना है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको इनवॉइस इश्यू करने की ड्यू डेट का सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 31। इसके अलावा गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, सेक्शन 12। और सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, सेक्शन 13। ये आपको याद होना चाहिए। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का सेक्शन 15 आपको ध्यान होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए आपको आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 ध्यान रखना है। ध्यान रहिए आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, ना कि सीजीएसटी एक्ट का। इसके अलावा सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है एज पर सेक्शन 12, वो भी आईजीएसटी एक्ट का है। और वो कब अप्लाई होता है, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर लोकेटेड हो। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में आपको कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन ध्यान रखनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 19। और इनपुट की डेफिनेशन ध्यान रखनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 59। इसके अलावा इनपुट सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 60। इसके अलावा इनपुट टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 62 और आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 82। और एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47 और नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 78। उसके अलावा जीरो रेटेड सप्लाई का सेक्शन आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, जो कि आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, ना कि सीजीएसटी एक्ट का। इसके अलावा आपको आईटीसी अवेल करने की कंडीशंस जो सेक्शन 16 में दे रखी है उसके सारे सबसेक्शंस, सारे क्लॉजेस याद रखने हैं। और उससे रिलेटेड रूल भी ध्यान रखने हैं, रूल नंबर 36, सब रूल 4 और रूल 37 और रूल 37A। इसके अलावा आईटीसी का अपॉर्शनमेंट होता है एज पर सेक्शन 17, वो आपको याद होना चाहिए। और ब्लॉक्ड क्रेडिट का सेक्शन नंबर आपको ध्यान होना चाहिए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। फिर आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 22 ध्यान होना चाहिए,
टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन, और कुछ केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी में, उसका सेक्शन है सेक्शन 24। और आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी, उसका रिलेटेड रूल है रूल नंबर 10A। फिर आपको याद होना चाहिए टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर सेक्शन 31 और उससे रिलेटेड रूल 46, एचएसएन नंबर कितने, एचएसएन कितने डिजिट तक लिखना होगा। इसके अलावा रूल 48 में क्या, आपको इनवॉइस गुड्स के केस में कितनी कॉपीज में जनरेट करना है और सर्विसेज के केस में कितनी कॉपीज में जनरेट करना है, ये बातें रूल 48 में दे रखी हैं। और डिलीवरी चालान की बात रूल 55 में दे रखी है। और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इसका सेक्शन है सेक्शन 34 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके अलावा अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स चैप्टर में आपको सेक्शन 35 का पता होना चाहिए और रिलेटेड रूल 56 का पता होना चाहिए। इसके अलावा ई वे बिल चैप्टर में आपको ई वे बिल का रूल नंबर याद होना चाहिए, रूल 138। इसके अलावा कंसोलिडेटेड ई वे बिल रूल 138 का सब रूल 7। ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड, उसका रूल है रूल 138 का सब रूल 10, वो याद होना चाहिए आपको। और कुछ केसेस में आपकी ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक किया जा सकता है, उसका रूल है 138E, वो आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में आपको टैक्स पेमेंट कैसे होगा और आप आईटीसी का यूटिलाइजेशन किस ऑर्डर में करोगे, उससे रिलेटेड 3 सेक्शन है, सेक्शन 49, सेक्शन 49A, 49B, इससे रिलेटेड रूल भी है रूल 88A। फिर अगर आप टैक्स का पेमेंट लेट करते हैं तो इंटरेस्ट लगता है, उसका सेक्शन है सेक्शन 50 और उसका रिलेटेड रूल है 88B। ये सारे सीजीएसटी रूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में पड़ी भी आईटीसी, वो आप उस पर गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है उसके यूज के रिगार्डिंग कि 1% तो आपको कैश में पे करना होगा, उसका रिलेटेड रूल है रूल 86B। फिर टीडीएस चैप्टर का आपको सेक्शन ध्यान है, जीएसटी वाला टीडीएस सेक्शन 51 और टीसीएस सेक्शन 52, वो सीजीएसटी एक्ट के ये सारे सेक्शंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न चैप्टर में जीएसटीआर 1 फाइल करने का सेक्शन है सेक्शन 37 और उसका रिलेटेड रूल है 59। और जीएसटीआर 2A और 2B, इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 38 और उसका रूल है 60। और इसके अलावा जीएसटीआर 3B वो फाइल होता है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में और उसके रिलेटेड रूल हैं रूल 61 और 61A। और कुछ केसेस में अगर आपके आउटपुट टैक्स में डिफरेंस है, जो आपने बताया था जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3B में, उसमें कुछ मिसमैच आ रहा है, तो उसको कैसे डील किया जाएगा, उसका रिलेटेड रूल है रूल 88C। और अगर आपके आईटीसी में मिसमैच है, जो आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B में अवेलेबल है और जो आप क्लेम कर रहे हैं जीएसटीआर 3B में, उसमें मिसमैच है, तो उसका रिलेटेड रूल है रूल 88D। ये सारे सेक्शंस और रूल्स आपको एग्जाम में कोट करने चाहिए। इसके अलावा कुछ सर्विसेज जो सेक्शन 93 में नोटिफाइड हैं और उसके लिए नोटिफिकेशन इशू हुआ है आरसीएम के लिए, वो आरसीएम का नोटिफिकेशन नंबर अगर आप एग्जाम में कोट करें तो ये भी अच्छा है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 डेटेड 20 जून 2017। इसके अलावा कुछ सर्विसेज एग्जाम्प्ट हैं और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन नंबर अगर आप एग्जाम में लिखें तो और अच्छा रहेगा। नोटिफिकेशन नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 12 और नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 डेटेड 20 जून 2017। अब एग्जाम्पशन चैप्टर में अगर आप कुछ एंट्री नंबर याद रखें एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन की, तो भी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज का एंट्री नंबर है 74 और एग्रीकल्चरल सर्विसेज का 54। इसके अलावा एजुकेशनल सर्विसेज का एंट्री नंबर है 66 और लीगल सर्विसेज का एंट्री नंबर 45 और सबसे लास्ट में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का एंट्री नंबर है 27। तो इतना अगर आप एग्जाम में कोट करते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं।